हेलो गाइस, वेलकम टू मार्केट मॉक्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग मार्केट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती है वो हम पर डे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज की एनटीपीसी के शेयर की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज स्टॉक का प्राइस 3% से ऊपर चल रहा है और 225 का भाव चल रहा है। तो ये तो आज की बात हो गई। और देख लेते हैं इसको 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे। इसने हमें 44% का रिटर्न दिया है, जो कि ट्रिमेंडस अमाउंट है कि एक साल में अगर किसी को 44% मिल रहा है तो बहुत है वो। और इसका अगर ओवरऑल टाइम चेक किया जाए तो ओवरऑल टाइम में इसने हमें करीबन 250% का रिटर्न दे दिया है, कि जो कि ओवरऑल के हिसाब से तो कमी है। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि एनटीपीसी एक सरकारी कंपनी है तो रुक रुक के चलती है, लेकिन इस समय अच्छा पोटेंशियल दिखा रही है। स्टॉक पिछले एक साल में अच्छा काम किया है। तो आगे देखते हैं इसके हम लोग Q1 के रिजल्ट्स आ गए हैं इसके। तो 9.4% ईयर ऑफ ईयर की रीड इसकी बढ़ी है और 4,666 करोड़ रुपए इसके बढ़ गए हैं। तो इसकी सेल्स आप देख सकते हैं कि हर क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ ही रही है। और एबिटा भी इसका ठीक ही ठाक चल रहा है और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया चल रहे हैं इसके। तो आगे बात करते हैं अडानी पावर की। तो अडानी पावर में हमको देख रहा है जैसे कि ज़्यादा तो आज कुछ खास नहीं चला है, लेकिन इसमें एक न्यूज़ है। तो हम लोग आगे बात करते हैं कि इसने पास्ट ईयर में हम लोगों को 15% का लॉस दिया है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो कि अडानी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट थी। तो उसके मुताबिक कई शेयर अडानी के फॉल कर गए थे और अच्छा खासा करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला था। तो उसी में ये भी गिरा था अडानी पावर भी। तो ओवरऑल की अगर हम बात करें तो 166% का रिटर्न है, कि जो कि ठीक ही रिटर्न है। लेकिन अडानी का जिस तरीके से और स्टॉक्स चले उसके कंपैरिजन में अडानी पावर ने उतना ग्रोथ नहीं दिखाया है। तो चलिए इसकी बात करते हैं हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की। तो देखिए, जो भी पिछले क्वार्टर में इनके रिजल्ट से तो उनसे तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिया है उसने। और जो ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो 30% का ग्रोथ है। पिछली बार माइनस में था 184 और उसके पहले 45 का लॉस था इनको। तो एबिटा भी ठीक ही ठाक चल रहा है और अभी अडानी ने कम बैक किया है। तो होपफुली आगे धीरे धीरे पुश करेगा कंपनी। तो अगर जिसके पास है तो वो होल्ड करके रखे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग अगर पहले की बाइंग होगी तो लॉसेस में चल रहे होगे। तो एग्जिट नहीं करना है, इसको होल्ड करके रखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने नए स्टॉक की, डीएलएफ। तो डीएलएफ आज 3% गिर गया है ऊपर से। तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन साइड का शेयर है, रियल एस्टेट सेक्टर का शेयर है ये। तो इस समय तो रियल एस्टेट सेक्टर उतना बूम पे नहीं है। एक समय था इसका जब ये बूम कर रहा था। तो अभी भी इसमें भी कुछ अपडेट्स आई हैं, तो हम लोग देखते देखिए। आज तो ये 3% का डाउन इसने दिखाया है और पिछले एक साल में इसने 30% का हमें रिटर्न बना के दिया है, जो कि कोई बुरा नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर उतना बूम पर नहीं है इस समय। देखिए मार्केट तो बहुत, निफ्टी ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस टाइम पे। और हम लोग कोविड से देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 2 टाइम्स हो गया है। 7-8 हज़ार का मार्केट था, 20 हज़ार के आसपास पहुंच गया है। तो उस हिसाब से रियल इस्टेट सेक्टर उतना नहीं चला है। तो इसका ओवरऑल टाइम का बात कर लेते हैं तो करीबन वही है कि 12% का इसमें लॉस ही चल रहा है। तो ओवरऑल अभी बिल्कुल बूम पे नहीं है। एक समय था ये 1000 के ऊपर का स्टॉक ट्रेड करता था, लेकिन धीरे धीरे स्टॉक नीचे आता चला गया। तो अब इसमें हुआ क्या है, देखिए कि एक ब्लॉक डील हुई है इसमें, जिसकी वजह से डीएलएफ डाउन हुआ है और 1185 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है। और जो कि जो जैसे कि देख सकते हो आप कि शेयर ऑफ डीएलएफ लिमिटेड फेल ओवर 2% ऑन अगस्त 1 आफ्टर अ लार्ज ट्रेड ऑफ 2.3 करोड़ शेयर्स, जो कि इनका 0.93% ऑफ इक्विटी है। ठीक है। और जो ट्रांजैक्शन हुआ है 1185 करोड़ का, किसने खरीदा है किसने बेचा है कुछ नहीं पता। लेकिन मेन जो बात है, उन्होंने कंपनी के भाव से, जो मार्केट पे भाव चल रहा था कंपनी का, उससे 3% के डिस्काउंट पे दे दिया है। तो कंपनी ऐसा करती हैं, इसकी वजह से प्राइस ऑटो करेक्ट हो गया और 3% फॉल हो गया है प्राइस। तो आगे चलिए बात करते हैं नया स्टॉक अपना जो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। तो अभी इसका भाव चल रहा है 252 के आसपास। ये भी आज 5% गिरा हुआ है और इसने पिछले एक साल में 15% का रिटर्न दिया है, जो कि ठीक है। एक सॉलिड स्टॉक है ये भी। एक बैंक में पैसा रखने से अच्छा है कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो ओवरऑल ठीक ही रिटर्न दिया है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट चला है, क्योंकि देखिए ये भी एक गवर्नमेंट स्टॉक है और पावर ग्रिड जैसा स्टॉक इतना तेज़ मूव नहीं करता है। तो ओवरऑल इसका रिटर्न देखें तो इन्होंने ये काम वही किया है कि डबल कर दिया है पैसा।
और इसमें देखिए हुआ क्या है, पावर ग्रिड का जो Q1 है वो फॉल हुआ है 5.3% से। और बोर्ड ने क्या किया है, बोनस शेयर को भी बोला है कि हम बोनस शेयर्स देंगे, जिसकी वजह से वो फंड रेज करेंगे। 2025 का इनकी रणनीति है ये। तो इस वजह से स्टॉक में इनके थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे ये स्टॉक अच्छा करेगा। अगर जिसके पास पहले से होल्ड कर रखा है जिसने, वो इसको होल्ड करके चले। अब बात करते हैं आगे अपने ग्लेनमार्क फार्मा की। इसमें भी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है यार। देखिए आज तो ये फ्लैट ही काम कर रहा है, और अगर इसकी बात करें पिछले 1 साल की, तो इसने 1 साल में बम्पर रिटर्न्स दिए हैं। बिल्कुल 100% का रिटर्न इसने दे दिया है। कोविड के बाद, वैसे भी कोविड के टाइम पे भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बहुत अच्छा पुल बैक दिखाया था, तो उसमें से ये ग्लेनमार्क फार्मा भी है। तो अगर इसकी बात करें हम लोग ओवरऑल, इसने आज तक कितना परसेंट का रिटर्न बनाया, तो देखिए 3000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है। तो समझिए एक मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। लेकिन किसी ने अगर पुराना ले रखा है तो बिल्कुल उसको होल्ड करना चाहिए, और अगर किसी ने नया इसको ख़रीदने का है तो बिल्कुल आप अभी भी इसको एक्लूमिनेट कर सकते हो, और 1000 रुपये तक के टारगेट इसके बनते हैं। तो अब इसमें न्यूज़ क्या थी, इन्होंने एक एफडीए को जो है वो कर दिया है, और इनका टैबलेट्स का नाम है कुछ करके सेक्साग्लिप्टिन। इनको यूएस एफडीए की मंजूरी मिल गई है। तो ये के लिए, इसलिए ये इनके लिए एक अच्छी खबर है। इसलिए स्टॉक आज अच्छा परफॉर्मेंस देता हुआ दिखाई दे रहा है, और फ्यूचर में भी इस न्यूज़ के सहारे ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मेंस देगा। तो आगे बात करते हैं अपने स्टॉक की। रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, सबका प्यारा सबका चहेता। और हम लोगों ने इसको रिकमेंड किया था जब ये 30 रुपये के आसपास का था, और आज इसका स्टॉक का प्राइस 125 रुपये का भाव चल रहा है। और आज भी ये प्रबल दावेदार है, बहुत अच्छा ये ऊपर की तरफ जाएगा। हमें जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 300-400 रुपये तक भी ये स्टॉक जा सकता है अगले कुछ सालों में। तो इसकी बात करते हैं, इसने पिछले 1 साल में देखिए बम्पर रिजल्ट्स दिए हैं, बिल्कुल बम्पर काम कर दिया है कि 3 गुना आपका पैसा कर दिया है। और अगर ओवरऑल की बात करें तो 5 गुना। क्या क्या, क्यों, देखो जब कंपनी छोटी होती है तो उसमें जल्दी कोई भी हाथ नहीं डालता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि ओवरऑल अगर इसने रिटर्न कितना बना के दिया है, 500% का दिया है, यानी कि सिर्फ 5 गुना ही किया है पैसा। लेकिन पिछले साल का देखो, एक ही साल में 3 गुना कर दिया। यानी कि बूस्ट कब से मिला कंपनी को, पिछली साल से आरवीएनएल को बूस्ट मिला है, और हम लोगों ने रिकमेंड कब किया था, पिछली साल ही रिकमेंड किया था। तो आगे चलते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, आरवीएनएल ने एक प्रोजेक्ट इनको मिल गया है जिसकी वजह से शेयर 1% बूम किया है। तो 332 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है इनका। तो अब इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है कि जबलपुर में इनको प्रोजेक्ट मिला हुआ है। तो पूरा डाटा आपके सामने, एक लेटर ऑफ अवार्ड जिसको कहते हैं एलओए इनको मिला हुआ है मध्य प्रदेश के लिए। तो कंपनी का नाम है केस्त्र विद्युत वितरण कंपनी, जो जबलपुर की है। और टोटल कॉस्ट क्या है इस प्रोजेक्ट की, 331 करोड़ रुपए के आसपास। तो एक अच्छा पैकेज है इनके लिए। तो आरवीएनएल हम अगर हमारे पास है तो हमें बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, और किसी भी गिरावट पे हमें और इसमें निवेश करना चाहिए। तो फ्यूचर में इसको अच्छा हमें ये मुनाफा बना के देगा। तो इसी के साथ थैंक यू गाइस। और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय पे और भी ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।